Yes, my dear students, once again I am with you and hope you are enjoying my videos all together. जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं उसमें मैंने इस बात का ध्यान दिया है कि स्मूथ हो और स्टूडेंट्स फ्रेंडली, मतलब आप आसानी से समझ सकें, इन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आसान से आसान बनाने का प्रयोग किया गया है। उसी कॉन्सेप्ट में मेरे पास एक फिर बेहतरीन आपके लिए वीडियोज़ एंड उसी के ऊपर लेके आ रहा हूँ जिसको मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब यहाँ पर जो हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ है, पिछले क्लासों में मैंने स्फेरिकल सरफेसेस पर किया था, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स के ऊपर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था, उसमें अर्थिंग भी था और विदाउट अर्थिंग भी था। आज का जो मेरा स्पेशल क्लास होने जा रहा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट्स। तो ये हमारा हेडलाइंस है। इस हेडलाइंस में आप देख सकते हैं मैंने क्या लिख रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट्स विथ अर्थिंग। तो यहां पर इम्फेसिस इस बात का रहेगा कि जब पैरेलल प्लेट्स में अर्थिंग रहे तब कैसे करें। हालांकि ये भी बात तय है कि मैं बिना अर्थिंग का भी बताने जा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लेकिन इम्फेसिस जो जेई लेवल पर पूछा जाता है वो आपका अर्थिंग पर आता है। चलिए वन बाय वन करते हैं। केस वन, या बेटर कहिए टाइप वन। आप सिंपल देखिए, देयर इज ए वन वेरी लार्ज पैरेलल plate. What is this? Large conducting plate. This is the very large conducting plate and it has been given plus Q charge. Now, what is the charge on this face and this face? There are two different faces and we are concerned to find what is the charge of two different faces. This is the first case. What will happen? That is a very simple distribution of charge. What about the electric field inside? आप ये जान सकते हैं electric field at a P point must be zero as due to conductor. As due to conductor. अब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता ही है। तो अगर हमने यहाँ पर कुछ चार्ज दिया, लेट अस सपोज इट इज Q1, और अगर यहाँ पर भी चार्ज मैंने दिया, लेट अस सपोज Q2, तो देयर इज ए वन कंडीशन, Q1 मस्ट बी Q2, Q1 प्लस Q2 मस्ट बी Q बिकॉज ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड चला जाएगा और इस प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस साइड चला जाएगा, और दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। नाउ दिस पैरेलल प्लेट जो हमने देख रखा कंडक्टिंग प्लेट इज ए मेड ऑफ, आप सोच सकते हैं कि देयर आर टू थिन प्लेट्स, इधर भी एक प्लेट्स हो गया और इधर भी, इसके कारण चार्ज इधर जा रहा है और इसके कारण चार्ज है। लेट अस कंसीडर दिस टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड दिस इज E2। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? E1 मस्ट बी इक्वल टू E2 इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन सेंस। आप सेंस तो देख ही रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हो जाएगा, तभी तो नेट जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास हो गया Q1 2A एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल टू Q2 2A एप्सिलॉन नॉट। वेरी सिंपल, 2A एप्सिलॉन नॉट 2A कट जाएगा और अब आपके पास क्या आ गया? Q1 इक्वल टू Q2। अगर यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो 2Q1 इक्वल टू Q, देयरफॉर व्हाट इज Q1? सिंपल Q12। तो आपने क्या देखा कि देयर इज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस सच दैट the net electric field inside the conducting surface must be equal to zero and accordingly चूंकि दो ही surfaces हैं इसलिए दोनों पर equal charges होना चाहिए and accordingly this is Q1। अगर Q2 है तो ये भी कितना आ जाएगा? Q1 equal to Q by 2 हो जाएगा और Q2 भी कितना हो जाएगा? Q by 2 according to the Q1 Q2, तो Q1 equal to Q by 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ये चूंकि कॉन्सेप्ट की बात था इसलिए मैंने आपको डील कर दिया। नेक्स्ट, now consider two parallel plates type 2। अब जरा इसे देखिए, आपको मैंने एक लार्ज प्लेट दिया
और एक यहाँ पर दूसरा प्लेट लाया और वेरी सिंपल सिमिलर प्लेट्स हैं। नेचर क्या है? दे आर सिमिलर प्लेट्स। कौन से प्लेट्स हैं? ऑब्वियसली कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। कंडक्टिंग का मतलब हो गया मेड ऑफ मेटल। मैंने इसके ऊपर चार्ज दिया प्लस क्यू एंड लेट अस सपोज दिस टू बी ए न्यूट्रल। हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? 1 2 3 एंड 4। मैं इसमें क्या पूछ रहा? फाइंड चार्जेस ऑन ईच सरफेस। फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। ये सिंपल सी बात है। हाउ मेनी सरफेस? 1 2 3 4। 4 सरफेसेस है या 4 फेसेस है, उसके ऊपर चार्ज बताना है। आप तो एक बात स्पष्ट रूप से जानते हैं यहाँ पर कि बच्चे लोग ये क्यू है और यहाँ पर आप एक काम कीजिए, कुछ ना कुछ इस पर क्या जाएगा, ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसमें जो कंडक्टिंग बॉडी है इसके इलेक्ट्रॉन को ये नज़दीक में पुल करेगा। नज़दीक में पुल करने के कारण क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज को यहाँ पर खींच के ले आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों होगा कि जब ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये कंडक्टिंग बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन्स को इस ओर खींचेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा इधर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो होना है ना, तो इस फेस पर कुछ आपके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा और उस केस पर पॉजिटिव। निगेटिव इसलिए आएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर इस फेस पर चार्ज आ गया Q1। हमने जस्ट माना ये Q ले, तो व्हाट अबाउट दिस वन, Q माइनस क्यू। क्यों Q माइनस क्यू? बिकॉज ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेट चार्ज को कितना होना Q, और देख लीजिए ये ना तो किसी दूसरे प्लेट से कंसर्ट है और ना तो ये अर्थिंग है। इस केस में यहाँ पर इस प्लेट में चार्ज कंजर्व करेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैं स्पष्ट रूप से आपको बताता रहूंगा कहाँ कंजर्व करेगा और कहाँ नहीं करेगा, लेकिन इस केस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि प्लेट इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? इट इज नॉट कनेक्टेड विथ अनदर प्लेट और अर्थिंग। ना तो ये अर्थ से कनेक्ट है ना तो किसी दूसरे प्लेट से कनेक्ट, इसीलिए कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया, Q माइनस क्यू, नेट चार्ज जीरो आ गया। अब आ जाइए गॉस लॉ का प्रयोग कीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर से देखिए इस सरफेस के अंदर ले लीजिए। आप जैसे ही इस फ्लक्स की देते हैं तो नेट आपके पास फ्लक्स क्या होना चाहिए इसके अंदर, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए गॉस लॉ के मुताबिक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी जीरो। आपने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो ऑब्वियसली 3 प्लेट पर कितना आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। और चूंकि ये न्यूट्रल था और आपने माइनस क्यू को यहाँ पर ले आया तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्लस क्यू यहाँ पर आ जाएगा। वेरी सिंपल, स्पष्ट रूप से नजर आ गया, बहुत अच्छी बात। अब बात आ गया कि यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया, दोनों को जोड़ते हैं तो ये न्यूट्रल पहले भी था और अभी भी है। माइनस क्यू क्यों इधर आया, क्या जरूरी था ना, चार्ज नहीं रहता, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं रहता, अपनी अपनी जगह नहीं रह सकता था। क्यों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था इस प्लेट के ऊपर, तो इसके इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या फ्री इलेक्ट्रॉन कह लीजिए उसको अपनी ओर पुल करेगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नियर टू दिस फेस। उसके कारण क्या हो जाएगा कि दूसरे फेस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और वहां पर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट करेगा। तो जितना ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा उसी के प्रोपोर्शनल में उतना पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में आ जाएगा। अब बात हमारे पास आ गया कि भैया हमारे पास थोड़ा कलरफुल ले लीजिए कि आपके किसी भी मेटल के अंदर यहाँ पर P पॉइंट के अंदर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, EP मस्ट बी इक्वल टू 0 एज प्लेट इज ए कंडक्टर। आप देख सकते हैं कंडक्टर होने के कारण यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू, और ये क्या है, माइनस क्यू, दोनों है। इस दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल कर जाएगा ना, तो इसके कारण पॉजिटिव और ये निगेटिव, नेट दोनों का चार्ज के कारण, इसके कारण तो खत्म हो गया। अब आपके पास कौन दो चार्ज बच गया, ये और ये।
और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना है, तो नेचर क्या होना चाहिए, इस साइड से जितना उधर पुल करेगा उसी साइड से इधर इतना पुल करेगा। आप बात समझिए, जरा सा यहाँ फिर से समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट रूप से। भैया आपके पास 2 प्लेट है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर आपके पास चार्ज है Q माइनस Q, यहाँ पर आपके पास क्या चार्ज है उसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या चार्ज है प्लस Q, और ये चार्ज को मैं ऊपर में लिखता हूँ प्लस Q और माइनस Q, ये दोनों मिलके कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस Q माइनस Q इंटरनल चार्ज है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इस जगह पर इसी का सेम चीज है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये चार्ज क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले जाएगा, ये क्या करेगा ये, और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना है, और डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है पैरेलल प्लेट्स में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चार्ज बाएं तरफ का और ये लास्ट चार्ज का मस्ट बी इक्वल। उसके लॉजिक के मुताबिक क्या हो जाएगा, तब आपके पास स्पष्ट रूप से आ गया, क्या स्पष्ट रूप से आ गया, फॉर EP इज इक्वल टू 0, Q माइनस Q मस्ट बी इक्वल टू प्लस Q, ये दोनों बराबर आना चाहिए, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अदरवाइज यहाँ पर ये ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड चल जाएगा, वो ज़्यादा होगा, और दूसरी बात ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों का एक्सटीरियर हम चार्ज ले रहे हैं, एक्सटीरियर अगर इसको इस साइड करेगा तो इस साइड, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2Q इक्वल टू Q आ जाएगा, इसलिए Q इक्वल टू Q/2, ये आपके पास चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, अब अगर आप चारों चार्ज की बात कीजिए तो यहाँ पर आपका चार्ज प्लस Q होने के नाते क्या आ जाएगा Q/2, और टोटल चार्ज Q है तो इसका मतलब इस फेस पर भी कितना आ जाएगा Q/2, और ये माइनस Q है तो ये फेस पर कितना आ जाएगा माइनस Q, और ये प्लस Q है तो दिस इज Q, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वेरी सिंपल लॉजिक में समझा दिया। चलिए मैं एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ जो स्टूडेंट फ्रेंडली है और ये काफ़ी रिनाउंड भी है, इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। आप क्या कीजिएगा, देखिए मेथड 2 है इसकी, ये मेथड बहुत आसान है, तो कहिएगा इस मेथड में क्या दिक्कत है, इसको तो समझना जरूरी था ना, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है, आगे के जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब कॉन्सेप्ट पर यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ट्रिक क्या कीजिएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q, इसके ऊपर चार्ज कितना है न्यूट्रल, ये देखिए मेथड 2 में मैंने शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर चार्ज क्या है Q और इसके ऊपर है 0, दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q टोटल इज इक्वल टू Q प्लस 0 दैट इज इक्वल टू Q, इसको हाफ कर दीजिए, Q टोटल का हाफ दैट इज Q/2, Q टोटल का हाफ कर दिए तो Q/2, अब ये Q/2 इसके ऊपर आ जाएगा निश्चित रूप से, और उतना ही Q/2 उस फेस पर चला जाएगा क्योंकि इसको कैंसिल होना है। अब बाकी का चार्ज क्या आएगा आप खुद व खुद देख लीजिएगा, आप देखें ना यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज वहाँ होना ही होना है, जैसा कि आपने यहाँ भी देखा था Q माइनस Q इज इक्वल टू Q था, तो यहाँ का चार्ज तो आपको मैंने बता दिया ना कि टोटल चार्ज को 2 भाग में तोड़ दीजिए, टोटल जितना भी प्लेट है, संयोग से यहाँ 2 ही प्लेट है तो इस दोनों को जोड़ के उसका हाफ कर दिया, यहाँ गया Q/2, अब अगर ये Q/2 है तो उसकी एक्सटीरियर में भी कितना आ जाएगा Q/2, टोटल चार्ज बचे लोग कितना है Q/2, अब यहाँ पर Q/2 ले चुके हैं तो दूसरा चार्ज क्या आ जाएगा Q/2, और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए ये पहले से न्यूट्रल है और इसके ऊपर Q/2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ताकि ये न्यूट्रल और ये दोनों फेस अपोजिट हमेशा होना चाहिए क्योंकि गॉस लॉ के मुताबिक इसको कैंसिल होना, और ये आपका बीच में आ भी गया, तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं आपके सामने कुछ और प्लेट्स लेके आ रहा हूँ, दिस इज द लार्ज पैरेलल प्लेट्स, इस प्लेट्स के बारे में क्या जानकारी है, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट, लार्ज होना जरूरी है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, कंडक्टिंग प्लेट, सो दैट इसके पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, पोजीशंस, मतलब प्लेट से कितनी दूरी पर है उस पर नहीं डिपेंड करेगा, लेकिन ये भी है कि प्लेट नज़दीक भी होना चाहिए, ये भी कंडीशंस है। चलिए सपोज कीजिए मैंने इसके ऊपर 2Q चार्ज दिया एंड लेट अस सपोज इट इज अ -Q चार्ज एंड दिस इज द न्यूट्रल, और कुल मिला के आपके कितने फेस हो गए 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6। मैंने आपसे कहा हाउ टू फाइंड द चार्ज, आप क्या कीजिएगा, चार्ज को कैसे निकालिएगा, इजी वे है,
इसकी इजी अप्रोच है और इजी वे में चलिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि ये 2q चार्ज है, आप कौन सी मेथड करेंगे? एक शॉर्ट मेथड है और एक थोड़ा लेंदी मेथड है। हम लोग पहले ये देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्या कहता है। कॉन्सेप्चुअल ये कहता है कि अगर ये 2q है तो आप इस पर q चार्ज ले लीजिए। लेट अस सपोज देयर इज ए अननोन चार्ज, तो हमने q को क्या माना? अननोन माना। वो मैं शॉर्ट तरीका का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो बाद में कर लो। ये q अननोन है तो कंजर्वेशन करेगा, चूंकि ये प्लेट में कोई अर्थिंग भी नहीं है ना तो कोई दूसरे प्लेट से कंजर्व है, तो ये 2q में से q निकल गया तो रिमेनिंग चार्ज कितना बचेगा, ताकि इस दोनों को जोड़ने पर ये 2q आ जाए। अब नियम कहता है गॉस लॉ कि फेसिंग प्लेट मस्ट हैव सेम चार्ज, तो ये बच्चा कितना चार्ज हो जाएगा? -q। और ये पहले से न्यूट्रल है, इसका मतलब हो गया कि टोटल चार्ज कितना हो जाना चाहिए? 0, तो -q +q। फिर कहता है फेसिंग चार्ज मस्ट हैव सेम वैल्यू, तो ये भी कितना हो गया? -q। अब ये -q है तो इसके ऊपर कितना आ गया, ताकि उसके ऊपर टोटल रह जाए, तो आपके ऊपर आ गया +q एंड -q। अब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो +q -q कट जाएगा, और ये चूंकि यहाँ पर भी तो कंजर्वेशन किस किस प्लेट पर लिया? तीनों, ये भी आइसोलेटेड है, ये कंजर्व किया, ये भी कंजर्व किया और ये भी कंजर्व किया, इतनी बात आ गया। अब बताइए क्या करेंगे? अब क्या सिंपल है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। देखिए क्या कीजिएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड पी। किसके किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा? ये दोनों पेयर आपका कैंसिल, ये दोनों पेयर कैंसिल, और ये दोनों को कैंसिल करना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? मान लीजिए इस पर आ जाइए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इधर जाएगा, और जब इसका लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, और दोनों मिला के ये एक दूसरे को कैंसिल किया यहाँ पर। ये देखिए, ये इधर और ये इधर। इसका मतलब हो गया कि ये चार्ज और वो चार्ज बराबर होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड करता है। तब तो आपके लॉजिक में क्या आ जाएगा बच्चे लोग? 2q - q इज इक्वल टू q - q। ये आपका इक्वेशन बना। अब इसको सिंप्लीफाई करते कितना देर लगेगा? आप क्या कीजिएगा बच्चे लोग, ये 3q कीजिएगा, 2q कीजिएगा, एंड देयर आफ्टर यू गेट द 2। आपने कितना निकाल लिया? q = 3q/2। अब आपके पास केस तो बहुत आसान हो गया बच्चे लोग। कैसे? अरे भैया, ये 3q/2 है, यहाँ पर आप इस नंबर 1 पर आ जाए। इस फेज पर कितना चार्ज हो गया? तो 2q अब -3q/2। ये किस पर आ गया? इस प्लेट पर। इसको अगर q1 मान लिए तो q1 = दिस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3q मतलब q/2। एक चार्ज तो इस पर आ गया q/2। इस पर कितना आ जाएगा? तो आपका q चार्ज है, और q चार्ज है कितना? 3q/2। तो इसके चार्ज आ गया 3q/2। ये कितना आ गया? -3q/2। ये कितना आ गया? +3q/2। ये कितना आ गया? -3q/2। और वो कितना आ गया? तो इसको पुट कीजिए, 3q/2 एंड -q। इसको करेंगे तो दैट इज q/2। ऐसे भी आप जानते हैं कि ये दोनों चार्ज हमेशा बराबर आना चाहिए। ये जब चार्ज q/2 आया तो वो भी चार्ज क्या आएगा? कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, चलिए एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सपोज कीजिए ये लॉन्ग प्लेट्स है, ये भी लॉन्ग प्लेट्स है, और ये भी लॉन्ग प्लेट्स है। ऑल हैव चार्ज, इसमें कोई न्यूट्रल वाली बात नहीं है। कैसे कैसे ले लें? ये 2q ले लें, सपोज कीजिए ये -2q ले लें, एंड ये रैंडमली इसे 4q ले लें। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 1 2 3 4 5 6। आपको पूछेगा फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट प्लेट के दाहिने तरफ एक अननोन चार्ज ले लीजिए। दिस इज q, अननोन। हमेशा पॉजिटिव ही लीजिए ताकि दूसरे से घटे। आप यहाँ निगेटिव दीजिएगा तो ये बढ़ जाएगा, वैल्यू सेम आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तरीका गलत है। तो जब आप इसे +q देते हैं तो इसके ऊपर रिमेनिंग चार्ज क्या हो जाएगा? बोलिए क्यों होगा? भैया ये प्लेट आइसोलेटेड है और दोनों को जोड़ने के बाद सेम आ जाना चाहिए। अब फेसिंग सरफेस विल हैव सेम चार्ज। क्यों सेम चार्ज होगा? क्योंकि हमने आपको बताया ना कि गॉसियन सरफेस के मुताबिक क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नेट चार्ज 0, तो ये +q -q, ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। अब क्या हो गया बच्चे लोग? ये -2q है और इसे कंजर्व भी करना है, तो ये क्या करेगा? +q एंड -2q। अब बढ़िया से समझ लीजिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये -2q आ गया। अब फेसिंग प्लेट सरफेस मस्ट हैव सेम चार्ज, तो -q एंड -2q, ये सर। और फिर कहता है ये इसके ऊपर आ गया फेसिंग सरफेस मस्ट चार्ज, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +q -2q। ये तो इसका आ गया। अब प्लस क्या है? 4q है। ये दोनों जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा इसके ऊपर। अब इस सरफेस पर कितना चार्ज हो गया? आप समझिए यहाँ पर बात। -q + 2q को मेकअप करने के लिए ये चार्ज दे रही है, और प्लस इसके ऊपर पहले से कितना है? 4q। तो इसका मतलब कितना बच गया? दोनों को अगर हम ऐड करेंगे
तो 2q प्लस q हो गया, ये मेरे पास आ गया। बेहतर ढंग से आप समझ गए। अब क्या होगा, अब यहाँ के बाद से सिंपल है, ये दोनों पेयर क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ये दोनों पेयर करेगा, कैंसिल करेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट को 0। इसका मतलब दिस चार्ज, ये वाला चार्ज जो देखना है, और ये आउटर का देखना है, दिस टू मस्ट बी इक्वल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जरा इस पर करें कैसा चार्ज आता है। तो यहाँ आता है 2q माइनस q, और सब चार्ज को जोड़ के चले जाइए। अब हमारा लास्ट फर्स्ट चार्ज और लास्ट चार्ज दोनों बराबर होना है, तो 2q माइनस q ये हो गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 2q प्लस q। ओके, 2q को हम लोग इस साइड कर दिए और q प्लस q को उस साइड कर दिया, तो आ गया 2q, ये q 2q 2q कट गया, तो q इक्वल टू 0। मेरे पास इसमें क्या फॉर्मेट पर आ गया, q इज इक्वल टू 0। सिंपल है। अब यहाँ पर कितना हो गया, q इक्वल टू 0 हो गया। जैसे ही दोनों को इक्वेट किए तो इस प्लेट पर चार्ज कितना आ जाएगा, इधर 2q आ गया। ध्यान दीजिए, पूरा के पूरा चार्ज आपको इस प्लेट पर आ गया। यहाँ पर क्या है, q इक्वल टू 0, इस प्लेट पर कितना आ गया 0, इस प्लेट पर 0। जैसे ही इस प्लेट पर 0 आ गया, ये 0 हो गया, तो सारा चार्ज किस पर आ गया, माइनस 2q आ गया, इस प्लेट पर आ गया। और फिर ये माइनस 2q है, यहाँ पर ये भी 0 हो गया, तो इसके ऊपर कितना आ गया, प्लस 2q आ गया। आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका नेट चार्ज को, और ये प्लस 2q हो गया, तो इस फेस पर कितना आ गया, 2q आ गया, क्योंकि यहाँ पर q 0 है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो बहुत इजीली हम लोग कर लिए। हमारा इसमें क्या सोचना था कि कहीं ये 0 तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो 2q माइनस q मस्ट बी इक्वल टू 2q प्लस q। इससे क्या आ गया, 2q इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा वास्तविक में क्या आया था, आप इसको ध्यान दीजिएगा, 2q इक्वल टू 0 आ गया था, इसलिए q इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि ये q 0 है, तो चार्ज आउटर पर कितना आ गया, 2q, है ना। जब आउटर पर 2q आ गया, तो इस फेस पर भी कितना आएगा, 2q। तो ये 2q तो हमारा आ ही गया यहाँ पर, ये 2q है, वो 2q है। जब ये फाइनली 2q था, तो ये वाला 0 होगा ही, क्योंकि नेट चार्ज इसको 0 होना था, और फेसिंग चार्ज 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 2q, ये माइनस 2q है, फेसिंग चार्ज इक्वल है, ये प्लस 2q, और यहाँ पर ऑटोमेटिक 2q होगा, चूंकि टोटल होगा। तो दिस वे इट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज ऑन द बेसिस ऑफ गॉस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, नेचर्स लॉ। अब इस तरह से हमने देखा कि तीनों प्लेट्स पर निकाल लिया, 2 प्लेट पर निकाल लिया और सिंगल प्लेट पर निकाल लिया। अब बारी आती है अर्थिंग ऑफ प्लेट। तो जरा सा इसे हम लोग देखते हैं। या पहला, मेरे पास एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है ना, एंड लेट अस सपोज इट इज ए क्यू चार्ज प्लेट। अभी कब की ये बात है, जब हमने इसे अर्थिंग नहीं दिया है तब की बात है, विदाउट स्विच क्लोज। अभी क्या है, स्विच जो है नॉट क्लोज्ड है, और उस स्थिति में इसके पास क्यू चार्ज है, तो जैसा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, इस पर q/2 आ जाएगा और इस फेस पर भी q/2 आ जाएगा। अभी स्विच नहीं है, और जैसे ही आप इसे स्विच को, अब क्या किया, सेकेंड, ये स्टेप फर्स्ट है। अब की बार क्या किया बच्चे लोग, हमने इसे प्रेस कर दिया, ये अर्थिंग है, ये और ये लाइन को हमने प्रेस कर दिया, और ये अर्थ। अब इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल निश्चित रूप से 0 आ जाएगा ड्यू टू अर्थिंग। तो यहां पर का पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब कितना चार्ज है, यहां पर चार्ज है, और यहां पर अगर ये दोनों चार्ज होगा, तो बीच में अगर आप पोटेंशियल निकालिएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगा। और ये क्या कहता है, पोटेंशियल मस्ट बी 0, और आपके पास कोई नियर बाई प्लेट्स भी नहीं है जिसके कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल 0 आए। तो उसके कारण क्या होगा, ये ग्राउंड में, दिस इज कॉल्ड रिजर्वायर ऑफ चार्जेस। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब क्या होता है, रिजर्वायर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। जो जरूरत है ये अपना सप्लाई करेगा, सप्लाई। अब चूंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को 0 कर रहा है, तो यहाँ से निगेटिव चार्ज, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आएगा, या दूसरे शब्दों में कहिए कि यहाँ से माइनस क्यू चार्ज निकल के इधर चला जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज की दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। तो यूं ही कर लीजिए कि ये q/2 और ये q/2 न्यूट्रलाइज्ड हो गया। कैसे न्यूट्रलाइज्ड हो गया, यहाँ पर जितना भी चार्ज था, कितना चार्ज था, प्लस q/2, अर्थ से कितना आ गया, माइनस q/2। इधर भी कितना था, प्लस q/2, अर्थ से कितना आ गया, माइनस q/2। ये नेट चार्ज 0 हो गया, ये नेट चार्ज 0। तो दोनों तरफ प्लेट पर चार्ज कितना हो जाएगा, 0। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि
अगर यहाँ पर चार्ज होगा तो दोनों का नेचर तो सेम ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर क्यों चार्ज है तो बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा, दोनों के दोनों चार्ज सरेंडर कर देगा। सिमेट्री के मुताबिक दोनों को एक ही चीज होना चाहिए। हम कहेंगे नहीं इसे प्लस और ये माइनस और तब जीरो करें, नहीं हो सकता। क्यों, सिमेट्री के मुताबिक जब ये Q/2 था तो दोनों पर नेचर भी सेम रहेगा। अगर ये जीरो होगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब अगर दोनों सेम नेचर का होगा तो पोटेंशियल कभी नहीं जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर जीरो हो सकता है जब वो दोनों जीरो हो, इसलिए जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अर्थिंग की। एक प्लेट ये है और एक प्लेट, दोनों लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, सिमिलर इन नेचर। लेट अस सपोज इट हैज ए चार्ज Q एंड इट हैज नो चार्ज। बाद में हम इसे चार्ज दे के भी देखेंगे, अभी फिलहाल नो चार्ज है। ये आपके मन पर है तो ये भी ले लीजिए, +2 की चार्ज। अब देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो आप इजीली कर सकते हैं ना। आपको मन में इच्छा होगा कि इसके ऊपर कितना, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, यहाँ आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी वो लॉजिक नहीं चाहिए। हमें अभी क्या लॉजिक चाहिए कि अर्थिंग करने के बाद क्या कंडीशंस होगा। तो अब आइए इसका दूसरा प्रारूप देखिए। ये क्या है, क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे लोग कि प्लेट ए और प्लेट बी पर चार्जेस कितना है, 2Q और +Q। कब, जब ये स्विच नहीं दिए तो यहाँ पर भी कुछ चार्ज होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। लेकिन जैसे ही इसे सटा देते हैं, अब ये फेस पर आ जाइए, यहाँ पर आइए। अब हमने क्या किया, दोनों को, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन के थोड़ा सा सेटअप पर चेंज हो गया। सेटअप का चेंज का मतलब हो गया बच्चे लोग, इसको मैंने अर्थ कर दिया और स्विच को ऑन कर दिया। अब ये चार्ज जो 2Q चार्ज है ना, वो चार्ज आपका 2Q कंजर्व नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जैसे अर्थ से दे दिए तो कुछ चार्ज आ जाएगा या कुछ चार्ज आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे राउंड कर दिया और इसे कर दिया। दूसरी तरफ बात यह है कि इसके ऊपर कोई चार्ज है तो वो चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको खींच लेगा अपनी ओर, क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जो भी चार्ज रहेगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और ये क्या अट्रैक्ट करने के कारण क्या करेगा, इसके पास +Q चार्ज है और इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा, 0। इस जो अर्थिंग के लेफ्ट साइड का चार्ज क्या आ जाएगा, 0। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। जब भी किसी पर अर्थिंग करेंगे, दूसरे तरफ प्लेट के कारण इस पर क्या हो जाएगा, इसका कोई भी चार्ज रहेगा, चाहे ये पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, इसको पुल करके अपनी ओर कर लेगा। नतीजा क्या हो जाएगा, इस फेस पर चार्ज Q मस्ट बी इक्वल टू 0। चलो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर के चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कैसा होगा कि ये Q है तो आपके पास क्या करेगा, इसको पुल करेगा। ये वाला टेंडेंसी अर्थिंग है। यहाँ पर जो भी चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर फिलहाल कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ये देखिए आपने निगेटिव, क्यों निगेटिव आ जाएगा, इस चार्ज को अपनी ओर पुल करेगा। ये पुल करने का मतलब है ये +Q/2 है तो सारा चार्ज को कर लेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बाई कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, उस साइड भी चार्ज का 0 हो जाएगा। तो दिस Q मस्ट ऑल्सो बी 0। इसे Q2 ले लीजिए, यहाँ पर Q1 ले लीजिए, Q1 भी 0 हो गया और Q2 भी 0 हो गया। अब अगर ये Q2 0 हो गया और कंजर्वेशन इसे करना था तो ये +Q चार्ज है, तो ये +Q चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, ये इस फेस पर आ जाएगा। दो बातें याद रखिएगा, जब अर्थिंग देते हैं तो उसके लेफ्ट में 0 और जितने भी सबसे एक्सटीरियर प्लेट होगा, तो हमने आपको पहले भी बताया था जितना यहाँ पर होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा, तभी तो यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये आप तो लॉजिक जानते हैं ना कि किसी भी एक्सटीरियर प्लेट का दोनों फेस का चार्ज 0, तो ये 0 है। अगर इसका लेफ्ट साइड का तो राइट साइड का भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, बहुत सिंपल सी कारण है। क्यों बच्चे कारण है कि भैया मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा तो इसको तो 0 होना था, ये जितना इधर से कैंसिल करेगा इधर कहिएगा, बीच वाला के कारण क्या होता है, गॉस लॉ ना लगेगा यहाँ पर। और गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट चार्ज तो आपका 0 होना चाहिए। भैया यहाँ +Q है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, -Q। तो अब ये कंडीशन बन गया। क्या कंडीशन बन गया, इसको तो चार्ज कंजर्व करना था तो नेट चार्ज तो सही रहेगा। ये कंजर्व नहीं किया, यहाँ पर क्या है, नो कंजर्वेशन। पहली बार आपको अच्छा एग्जाम्पल मिला, नो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं है, दो कंडीशन में नहीं करेगा, या तो किसी दूसरे प्लेट से ये कनेक्ट हो जाता या अर्थ से करेक्ट। यहाँ अर्थ से कनेक्ट हो गया, नहीं कंजर्व किया। कैसे नहीं कंजर्व किया, देखिए पहले कितना चार्ज था 2Q, अब इसके पास क्या है -Q। आप देखिए, लेकिन वो देखिए प्लेट आइसोलेटेड था, ये प्लेट क्या था, आइसोलेटेड था। तो आइसोलेटेड तो कंजर्व कर गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अपने प्लेट के साइड पर,
संयोग से बाहर वाला को जीरो होना है, चूंकि यहाँ पर अर्थिंग के कारण ये जीरो है, तो वो भी जीरो हो गया, चूंकि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जीरो होना था। तो अब आप सोचिए कि आपने अर्थ से कितना सप्लाई लिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज टेकन बाय द अर्थ। जैसा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर कितना था +2q, अब कितना है -q, तो कितना चार्ज लिया होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं, -3q। क्यों? अरे भाई, इस 2q को -2q देंगे तो जीरो होगा, लेकिन यहां पर तो -q है, तो एक्स्ट्रा -q देंगे तो -2q -q, ये 3q आ गया। तो व्हाट इज द सप्लाई ऑफ चार्ज फ्रॉम अर्थ? सप्लाई ऑफ चार्ज फ्रॉम अर्थ। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप बेहतर। चलिए मैं एक और भी क्वेश्चन करता हूं, आप इंटरेस्ट। इस बार मेरा टारगेट है, क्वेश्चन में हम 2 प्लेट नहीं लेते, हम 3 प्लेट लेते हैं, 1 2, एंड ऑब्वियसली प्लेट्स आर सिमिलर। ये बात को याद रखिएगा, प्लेट्स आर सिमिलर, स्पेसिंग समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही। मैं क्या करूं, इससे अर्थिंग करता हूं। देख सकते हैं सिर्फ 1 प्लेट अर्थ करेंगे, अभी नहीं किए, कर देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर कितना चार्ज है? लेट अस सपोज इट इज 3q, लेट अस सपोज 2q, एंड लेट अस सपोज -4q। ये जो लेना है आप ले लीजिए, यहाँ पर कोई नियम नहीं है। तो आप बताइए कौन सा आइसोलेटेड प्लेट है और कौन सा नहीं आइसोलेटेड प्लेट है। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख दूँ, ए इज आइसोलेटेड, मतलब नेट चार्ज कंजर्व करेगा, बायां दायां जो चला जाए, बायां दाहिना में 2 चला जाए, लेकिन बायां दाहिना को जोड़ने के बाद वो 2q आना, 3q आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए? बायां दायां जोड़ने के बाद ये -4q आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये अर्थ है। स्पष्ट हो गया? ए इज आइसोलेटेड, बी इज आइसोलेटेड, लेकिन व्हाट अबाउट सी? सी इज नॉट आइसोलेटेड। अब अगर ये बात को ध्यान में रखा जाए तो ए और बी पर क्या करेगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत छोटा सा मतलब है कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मिला के टॉप पर जो चार्ज लिखा गया, और ये नहीं कंजर्व करेगा, नॉट कंजर्व। ये उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया इसकी पोटेंशियल को 0 हो जाए, इस तरह की चार्ज को सेटअप लेगा। तो यहां पर क्या करेगा? Vc मस्ट बी इक्वल टू 0 व्हेन अर्थड। मैंने सारी बातों को लिख दिया, स्पष्ट रूप से आ गया। अब प्रश्न ये उठता है, इसको अर्थिंग कर दीजिए। ये देखिए मैंने अर्थ कर दिया। जैसे ही आपने अर्थ किया तो इसको तो भूल जाइएगा। क्यों भूल जाए? क्योंकि ये चार्ज अब रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? जैसे ही अर्थिंग हो गया तो उसका नेचर बदल जाएगा। तो नेचर बदल जाएगा तो अब क्या करेगा? भाई ये दोनों सिमिलर चार्ज थोड़ी है जो दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ये दोनों तो अलग अलग चार्ज है। तो इस साइड क्या आ जाएगा बच्चे लोग? लेट अस सपोज इट इज Q1 एंड इट इज Q1। साइन दोनों का हमने अलग नहीं दिया, दोनों एक ही दिया। लेकिन अब आपके पास क्या होगा? क्या हम ये कर सकते हैं Q1 + Q2 मस्ट बी इक्वल टू 2Q? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं भैया? स्पष्ट बात है ना, क्यों नहीं कर सकते? इसमें कौन सी बार बार पूछना है? स्पष्ट बात ये है कि ये कंजर्व नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो इसके ऊपर Q1 और ये Q2 आ गया। अब आ जाएंगे। नियम मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आप किसी को अर्थिंग करते हैं तो सामने वाला चार्ज को पूरा खींच लेगा अपनी ओर। तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा? नियम के मुताबिक क्या है? ये Q2 है, फेसिंग प्लेट कितना होना चाहिए? यहाँ पर -Q2 होना चाहिए। ये बात को ध्यान दीजिए। और आप अच्छा 1 मिनट हो जाएगी। यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि सारा चार्ज को क्या करेगा? खींच लेगा। तो यहाँ पर का चार्ज कितना हो जाएगा बाहर वाला प्लेट पर? दैट इज 0। यहाँ वाला भी बाहर वाली प्लेट पर चार्ज कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? अर्थिंग क्या करेगा कि अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आने के कारण नजदीक में चार्ज को लाएगा, बल्कि यूँ कहिए कि इसे अपनी ओर खींच लेगा। ये बात हो गया। तो यहाँ पर का चार्ज अब नहीं है, तो बायां तरफ कितना आ जाएगा? कंजर्वेशन के मुताबिक 4Q आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर ये 4Q है तो ये कितना रहेगा बच्चे लोग? +4Q। क्यों +4Q? बिकॉज गॉसियन लॉ क्या कहता है कि फेसिंग चार्ज मस्ट बी सेम। तो ये -4Q है तो ये +4Q होगा, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। आइए, आपके पास बच्चे लोग यहाँ पर कितना है? 2Q है, उससे नहीं मतलब है। आपके पास ये 4Q है। अब यहाँ पर आ जाइए, इसका भी चार्ज यहाँ पर कितना होना चाहिए बच्चे लोग? 0 है। और आपके पास टोटल क्या है? 3Q, और ये कंजर्व करेगा तो आप क्या कीजिएगा? करना क्या है? दोनों को जोड़ने के बाद क्या जाना चाहिए? 3Q + 0 3Q। ये 3Q। अब अगर ये 3Q है, फेसिंग चार्ज अपोजिट होगा, तो ये क्या हो गया?
-3Q। तो Q1 इक्वल टू हो गया और Q2 इक्वल टू हो गया +4Q। अच्छी बात है, दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया 4Q + 3Q मतलब +Q, और इसके पास चार्ज कितना है 2Q। अभी हमारे पास एग्जैक्ट में कितना है, जब ने अर्थिंग दिया तो कितना हो गया 4Q - 3Q, दोनों को ऐड कर दीजिए तो वो हो गया +Q। अब पहले से कितना था 2Q, इसका मतलब चार्ज क्या हो गया कुछ घट गया, तो यहाँ पर Q चार्ज कितना चला गया +Q चार्ज चला गया। मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं +Q चार्ज गोज टू द ग्राउंड एंड देयर इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन। फाइनली कहा जाए इस फेज पर कितना चार्ज आ गया, अगर हम लोग नेमिंग देके कहें बच्चे में, ये 1 ले ले, सॉरी यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 6 पर चार्ज कितना है 0, 1 पर चार्ज कितना है 0, 2 पर चार्ज कितना है 3Q, 3 पर चार्ज कितना है -3Q, 4 पर चार्ज कितना है +5Q, -5, इस पर 5 पर कितना है -4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितना बढ़िया लॉजिक था। लॉजिक समझ में आ गया, फिर से समझ लीजिए। जिसको अर्थिंग किए उसके चार्ज को घेर दीजिए। क्यों घेर देंगे भैया, ये कंजर नहीं करेगा तो जाओ तुम अपना, तुम्हारे बदला में क्या कर दिए एक Q1 एक Q2 दे, चलिए इसको रहने दीजिए, बाद की बात हो गया। अब उसके बायां और दाहिना जो भी प्लेट रहेगा उसकी एक्सटीरियर पर चार्ज 0 हो जाएगा। ये हर क्वेश्चन चाहे जो भी सबसे लास्ट का होगा उसके एक्सटीरियर पर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, भैया मैं जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा तो इसको 0 होना है। अब इसको 0 होने के लिए दोनों का लास्ट वाला चार्ज बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है ये सारा पुल कर लिया, ये सारा पुल कर लिया, दोनों 0। अब इसको कंजर किए, ये 0 है तो ये -Q हो गया, फेसिंग दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये +Q हो गया। इधर से आ जाइए, इसके भी चार्ज को खींच लिया तो ये 3Q हो गया। सिंपल। नेक्स्ट, अब मैं फिर से एक बार ध्यान देता हूँ, जरा पोजिशन को समझने की कोशिश कीजिए। लेट अस सपोज दिस इज द प्लेट वेव, सिमिलर नेचर का प्लेट है, 3 कंडक्टिंग प्लेट्स। अब हमने थोड़ा सा इसमें किया कि लेट अस सपोज दिस स्पेसिंग इज D एंड दिस स्पेसिंग इज 2D। स्पेसिंग को अलग किया, उसके पीछे वाला में स्पेसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। क्यों, क्या सेम होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा अलग किया। देखते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। ये D लिए, इस प्लेट का नाम A दिए, इसका नाम B दिए, इसका नाम C दिए। अब कोई भी चार्ज दे दीजिए, आपकी इच्छा है। लेट अस सपोज इट इज ए 4Q, इसको क्या दे दें। लेट अस सपोज 6Q, इसको क्या दे दिए। लेट अस सपोज क्या दे दें -2Q दे दिए, कुछ भी दे दीजिए, एनी चार्ज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट से मतलब है, चार्ज से थोड़ी मतलब है। लेकिन अब की बार नया क्या करें, मैंने पहले प्रश्न में आपको इसको अर्थिंग किया, दूसरे वाले में इसको अर्थिंग किया। अगर इसको अर्थिंग करते हैं तो वो तो सेम हो जाएगा, जो ये अर्थिंग था वो अर्थिंग था। अब थोड़ा चेंज किए, क्या चेंज किए, मैंने दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि इसके अर्थिंग को कर दिया, यहाँ पर ये अर्थ दिया, और एक लास्ट वाले को भी अर्थिंग कर दिया। देखिए ध्यान से, इसको भी अर्थ कर दिया, दोनों को अर्थ है। ये भी अर्थ है, अभी नहीं किए, अब इसको टच कराएंगे, अभी नहीं, ये अर्थ हो गया। और तब क्या है 4Q है, 6Q है, -2 के। हाँ, यहाँ पर अगर अर्थ नहीं है तो मैं इस सब फेस का चार्ज बता सकता हूँ जो बिना अर्थिंग का आपको पहले ही बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब इसको हमने अर्थ कर दिया, देखिए सटा दिया, सट गया और ये भी सट गया। अब सबसे पहला कौन चार्ज चला जाएगा, जो कंजर्व नहीं करेगा, तय बोलिए कौन नहीं करेगा। सेम कोड, क्या सेम कोड है, रेडी। अरे भाई, जो अर्थ वाला है वो अर्थ को दे लेगा या ले लेगा, तो नहीं कंजर्व करेगा तो इसको घेर दीजिए। देखिए मैं किसको घेरने जा रहा हूँ, इसको। ये अब चार्ज का कोई महत्व नहीं है, कितना था कितना नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए ये 2Q के बदला 4Q भी रहता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर अब क्या करना है, ये भी सोचना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं है। अब आपको अच्छी तरह पता है कि इसके ऊपर चार्ज है, इसका सारा को खींचेगा अपनी तरफ। खींचने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका चार्ज कितना हो जाएगा, मैंने आपको कई बार बताया कि ये चार्ज 0, और जब इसका चार्ज 0 है तो उसका भी चार्ज 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी Q मतलब चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 0, दोनों इनका चार्ज 0। तो चार्ज कहाँ पर आ जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पर आ जाएगा। अब प्रश्न बात है कि चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये तो मान गए, तो ये चार्ज कितना आ जाएगा। लेट अस सपोज इट इज Q1, हमको नहीं पता है तो ये Q1 मान लो, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। लेकिन ये वाला क्या है, Q2 है। इसके कारण आप क्या कीजिएगा, आप एक काम कीजिए, इसको Q1 मान लीजिए और इसको Q2 मान लीजिए। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, इसी को मान लीजिए, इसको रुक जाइए, इसको Q1 और इसको Q2 मान ले।
तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ फेसिंग चार्ज मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर ये Q1 है और ये Q2 है तब तो ऑब्वियसली ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस Q1 हो जाएगा। क्यों Q1 होगा ये आप समझ गए ना, क्योंकि ये गॉसियन लॉ के अंदर आ जाएगा और जो फेसिंग को ज़्यादा सेम होना पड़ता है। अब ये Q2 है तो ये वाला क्या हो जाएगा फेसिंग के कारण माइनस Q2। इसको तो आप नोट कर, ये जीरो है ये जीरो है। अब ये वाला उसको घेर दिए, ये क्यों है, इसको कैंसिल कर दिए, ये इसके बारे में कोई कंजर्व नहीं करेगा, इसको कंजर्व नहीं करेगा, लेकिन ये कंजर्व करेगा, है ना बच्चे लोग। कौन कंजर्व करेगा, 6Q कंजर्व करेगा। तो लगाइए 6Q के, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू 6Q, इक्वेशन 1। ये कंजर्व किया, तो कंजर्व का तो यही नियम होता है ना कि टोटल चार्ज हमेशा बराबर होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन केवल फेसेस पर होगा, इस पर Q1। अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो इसके लिए कुछ उपाय होगा, है उपाय। ये देखिए इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक बात। इस पर Q1 Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड का E2 दे दिए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सब बच्चा लोग निगेटिव है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इसका क्या हो गया E1। देयर आर टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, अरे ये तो बहुत सिंपल है, तो निकाल लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। व्हाट इज E1, E1 इक्वल टू हो जाएगा Q1, इस प्लेट और इस प्लेट के कारण, तो दोनों वक्त का क्या आ जाएगा, दोनों एडिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट, Q1 A एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको पढ़ाया था, किसी एक प्लेट के कारण टू एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन यहाँ पर एक बार थोड़ी है, एक बार इसके लिए लेना है, एक बार इसके लिए लेना है। देखिए ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐसे और इसका हो जाएगा ऐसे, इसके लिए क्या हो जाएगा Q2A एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए क्या हो जाएगा Q2A एप्सिलॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दिया, मतलब हमें सिंपल कर दिया कि ये दोनों का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। ये तो आसानी से आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास एक बात और भी है। क्या एक बात है, यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जरा सा एकदम दिमाग को स्थिर करके देखिएगा। व्हाट इज पोटेंशियल, इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू 0। क्यों 0 हो जाएगा, अर्थिंग है। व्हाट इज पोटेंशियल अबाउट दिस पॉइंट, VC, दिस इज ऑल्सो 0। क्यों 0 हो जाएगा, अर्थिंग। क्या ये 0 होगा, नहीं, तो इसका नाम दे दीजिए पोटेंशियल VB। VA क्या है 0, VC क्या है 0 और ये है VB। तो क्या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाएगा, आप ऐसे करके देखो ना, VB माइनस VA मस्ट बी इक्वल टू VB माइनस VC, क्योंकि A और C तो दोनों 0 है ही और दोनों तरफ VA है, मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो इधर से ये लीजिए और या इधर से ये लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस 0, ठीक है ना। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपके पास आता था ना, हम लोग एक पढ़ते थे, E इक्वल टू क्या पढ़ते थे, डेल V बाई डेल्टा D, मतलब D ले लीजिए, इसलिए D V इक्वल टू क्या हो जाता था, चेंज इन पोटेंशियल E इंटू D। ये हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशंस में। चलिए यहाँ पर अप्लाई कीजिए, क्या करें, सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है, डिस्टेंस क्या है, D है। ये डिस्टेंस का मैंने क्या, इसीलिए तो कहा था कि डिस्टेंस की इंपॉर्टेंट है। उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, और वो डिस्टेंस क्या है, 2D। सिंपल है, ये D से बच्चे लोग, ये D कट गया। E1 का वैल्यू कितना है, Q1 A एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू क्या है, Q2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। Q2 तो रहेगा, Q1 A एप्सिलॉन नॉट, Q2 A एप्सिलॉन नॉट, 2 हो गया। A एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो लॉजिकली क्या हो गया, Q1 इक्वल टू 2Q2 इक्वेशन 2। बोलिए कोई, किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कहाँ ऑब्जेक्शन का कोई घर ही नहीं है, तो क्या ऑब्जेक्शन होगा। अब इस 1 और 2 से सॉल्व कर लीजिए Q1 Q2 को Q के टर्म में। क्या किए, यहाँ पर आप 2Q2 लिखिए। कैसे 2Q2 हो गया, Q1 इक्वल टू 2Q2 प्लस Q2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 6Q। वेरी सिंपल, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Q प्लस 3Q, तो हमने यहाँ पर लिख सकते हैं 3Q2 इक्वल टू 6Q। इसलिए Q2 इक्वल टू क्या हो गया, सिंपल 2Q। ये तो Q2 तो सरेंडर बोल गया आपका, सरेंडर का मतलब निकल गया। और Q1 कितना हो जाएगा, वहाँ से आपको मिल चुका है 2Q2, तो 2Q2 के जगह पर 2Q, इसका मतलब क्या हो गया, 4Q। अब आपके पास आ गया। चलो, अब आपका ये प्रॉब्लम तो खेल खत्म हो गया ना इसका। कैसे खेल खत्म हो गया, Q1 पर 4Q कर दीजिए, तो यहाँ पर का चार्ज को क्या करते हैं, अब देखिए ये वाला Q1 को घेर दिए और इसके जगह पर क्या आ गया, 4Q, ये फेस का चार्ज निकल गया। Q2 की जगह पर कितना आ गया, 2Q,
ये भी आ गया। अब जरा दोनों को जोड़ कर देख लीजिए, 6 क्यू कंजर्व कर गया। अब क्या है यहाँ पर माइनस, ये तो ये वाला क्या हो गया -4Q, और ये वाला क्या हो गया पहले से 0। अब ये 2Q और Q2 -Q2 है, तो ये क्या हो गया -2Q, और ये फेस को पहले से ही 0। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक का देख लिए, बीच का देख लिए, दोनों साइड का देख लिए। तो इस तरह से अर्थिंग की प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया ना। यहाँ पर तो अब कोई भी केस अब नहीं आ सकता। और कहिएगा 4 प्लेट है तो आ जाने दीजिए, लॉजिक तो वही रहेगा। 3 बार इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और 3 बार इक्वेट करेंगे, 3 अननोन होगा, 3 इक्वेशंस आएगा। वो एक अपना कॉन्सेप्ट का इलार्जमेंट, बाकी कोई नयापन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा एक प्रॉब्लम को डिजाइन करने की इच्छा होती है कि भैया प्लेट नहीं अर्थ हो, नहीं और प्लेट का आपस में ही कनेक्शंस हो तो भी तो चार्ज कंजर्व नहीं करेगा। ये रहा हमारा अच्छा सा सोच पर अच्छी सी प्रॉब्लम डिजाइन करते हैं। प्रॉब्लम का थ्योरी ये है कि भैया आपके पास 3 प्लेट्स हैं, दे ऑल आर लार्ज प्लेट्स। ये प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट एंड दिस इज थर्ड प्लेट। क्या चार्ज तो आपके मन पर है, जो चार्ज लेना है ले लीजिए। इसमें कौन सी बात है, कौन सी चार्ज लेंगे? चलिए सर ले लीजिए, आप कोई चार्ज ले लीजिए। चलिए मैंने इसको लिखा, ये 2Q है, लेट अस 4Q है, एंड लेट अस सपोज इट इज कितने लेंगे इसको, 6Q ले, कुछ भी ले लो, इसमें कोई फर्क क्या पड़ता है, ठीक हो गया। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछेंगे तो कोई भी आदमी बता देगा, अर्थिंग देंगे तो भी बता देंगे। लेकिन अब की बात थोड़ा सा अलग दे रहा है। मैंने क्या दिया, इस दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दिया और एक साथ और भी दे दिया कि लेट अस सपोज दिस इज द D डिस्टेंस एंड दिस इज 2D डिस्टेंस। जरूरत है तो लीजिए, नहीं जरूरत है तो छोड़ दीजिएगा, वो आपकी बात पर है। कैसे करेंगे, मन में तो बहुत शंका आने लगा, करे तो क्या करे इस तरह की प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे इस पर अप्रोच करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कौन सा प्लेट की चार्ज कंजर्व करेगा और कौन सा नहीं करेगा? A, B और C। A और C का चार्ज में ये दोनों अपना आइसोलेटेड नहीं, दोनों ग्रुप में कंजर्व करेगा। मतलब इस पर जितना भी चार्ज रहेगा 2Q + 6Q मतलब 8Q हो गया। तो A और C पर का चार्ज जो रहेगा वो हर हालत में कितना रहेगा, 6 + 2 8Q रहेगा। ये बात है। लेकिन एक और कंजर्व करेगा, ये आइसोलेटेड वाला भी तो कंजर्व करेगा। तो ये Q1 ले लीजिए और ये Q2 ले लीजिए, पहला काम कीजिए। कहेगा आप क्या करें, क्या करें, करना क्या, लॉजिक लगाइए ना। कंजर्वेशन किसका, ये प्लेट कौन सा आइसोलेटेड है, ये तो अपना ही कंजर्व करेगा ना। कैसे कंजर्व करेगा, लिखिए Q1 + Q2 4Q। इसमें कौन सा दिमाग लगाना पड़ा, कुछ भी तो नहीं किया हमने। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, इस पर अभी चार्ज मत दीजिए क्योंकि हमने चार्ज देने से अभी रुकते हैं, बाद में चार्ज दे दूंगा। मेरा एक लॉजिक का उसका इस्तेमाल कीजिए ना। क्या लॉजिक कहता है कि भैया फेसिंग सरफेस है, अपोजिट चार्ज दे, तो ये Q2 है तो ये कितना आ जाएगा -Q2। इसको कोई काट थोड़ी सकता है। और फिर ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा Q1 है तो ये -Q1। फेसिंग का अपोजिट होना, ये क्यों होना रहता है कि भैया गॉसियन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को तो 0 होना ही नहीं, चाहे लगा रहे या खुला रहे, अर्थ रहे या नहीं अर्थ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। नेट चार्ज फेसिंग को हमेशा अपोजिट होना, चाहे अर्थिंग हो या बिना अर्थिंग का हो, प्लेट कनेक्टेड हो नहीं। लेकिन कंजर्वेशन में ध्यान देना है कि वो चेंज करता है। अब क्या करें, करना क्या है, ये दोनों का मालूम हो गया, वो दोनों का मालूम नहीं हो गया। अब एक काम कर सकते हैं ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और इस पर भी क्या है, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप हो गया। कैसे, किधर से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यस दिस वे। नाउ कंसीडर दिस टू बी E1 और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E1? सिंपल, Q1/A एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो चार्ज है कितना है, Q2A एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है, इसलिए अभी इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। ओके, अब आपके पास एक इक्वेशन तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या है कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिश्ता हो सकता है। अब बात आ गया पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए VA और VC मस्ट बी सेम पोटेंशियल। क्यों, एज बोथ आर कनेक्टेड बाय सेम कंडक्टिंग वायर। तो क्या लॉजिक पकड़ लिए,
कि भैया ये और ये तो सेम होगा और बी कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया कि वी बी माइनस वी ए मस्ट बी इक्वल टू वी बी माइनस वी सी। ये तो होना ही है, ए और सी दोनों बराबर और वी बी भी बराबर है। चल अब आपके पास लॉजिक क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1, डिस्टेंस कितना है D, उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2, डिस्टेंस है 2D, तो ये 2D दिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से उठा लीजिए Q1 A एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, इधर उठा लीजिए Q2 A एप्सिलॉन नॉट और स्पेसिंग है 2D, ध्यान दीजिएगा A एप्सिलॉन नॉट और D ये तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ भी क्या आ गया Q1 इक्वल टू 2Q। अब इसको इक्वेशन 2 मानते हुए यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया बच्चे लोग 2Q2, ये क्या हो गया Q2 और ये क्या हो गया 4Q, है ना। 4Q चार्ज है वो तो कंजर्व करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे लोग 3Q2 बराबर क्या हो गया 4Q, इसलिए Q2 बराबर क्या हो गया 4Q/3। इसे ब्लॉक को घेर देंगे क्योंकि ये आपका आंसर ब्लॉक पर है ना। व्हाट इज Q1, डबल है इसका, तो Q1 भी क्या आ जाएगा डबल का मतलब हो जाएगा ट्वाइस, तो 4 2 8Q/3। ये दोनों चार्ज आपके पास है, इसे भी घेर, दोनों पॉजिटिव है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब ये आ गया तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग आपको -Q। इसकी फेस की चार्ज लिखें तो ये -Q है, -Q के Q1 सॉरी -Q1 का मतलब क्या हो गया -8Q/3, 8Q/3 इसका चार्ज आ गया। और इसका कितना आ गया, इस फेस का Q2 कितना है 4Q/3। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है कि इसकी चार्ज अब कितना होगा अगर हम यहाँ पर ले लें तो, है कि नहीं बात। मान लीजिए हमने इसकी चार्ज को दिया, आप यहाँ पर देखिएगा, इसकी चार्ज को हमने दिया Q1 Q2 तो ले चुके हैं ना, इसको Q3 ले लीजिए और इसको Q4 ले लीजिए दोनों को। तो नियम के मुताबिक क्या हो जाएगा, जब भी आप किसी को जोड़ते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना है तो ये दोनों पैरेलल में तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में कैंसिल हो जाएगा। तो नियम के मुताबिक क्या आ जाएगा Q3 और Q4 दोनों बराबर होगा। देखिए फंसना नहीं है आपको, मैंने कहा Q3 और Q4 बराबर आएगा, कैसे, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालिए, आपका तार जोड़ा उससे कोई मतलब, डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया ना। यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए P पॉइंट 0, इसके 0 होने के लिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, +Q1 -Q1 Q2 -Q, तो उधर का दोनों चार्ज आपस में बराबर, उसका मतलब क्या हो गया Q3 मस्ट बी इक्वल टू Q4। ये हो गया ना, अच्छी तरह समझ में आ गया, Q3 इक्वल टू Q4 हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चार्ज कौन से चार्ज मिला के हमें कर लेना, Q3 यहाँ पर देखिए प्लस ये वाला चार्ज प्लस ये चार्ज और ये चार्ज दोनों मिला के हमारे पास आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर कितना चार्ज है 2Q, यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो लास्टली आपके पास डिस्ट्रीब्यूट, इसको घेर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2Q और ये 6Q है, आपके पास क्या मतलब हो जाएगा। यहाँ पर आइए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये स्पष्ट होना चाहिए। ये देखिए इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है Q3, इसको लिखिए। इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है -Q1, टोटल चार्ज का, इसको आप ये टोटल से नहीं देखिए, Q3 -Q1 खत्म हो गया, लास्ट में ये क्या दिया हुआ -Q2 और इधर क्या दिया हुआ Q4। आप आ जाइए -Q3 सॉरी -Q4 और सब चार्ज को मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इधर है और 4 उधर है, सॉरी 2 उधर और 6 इधर, 8Q ये हमारे पास है। अब इसमें दो चीज तो आपको मालूम है ना, Q1 मालूम है और Q2, यहाँ पर हमने Q3 एक मिनट चेक कर लीजिए, तो Q3 -Q1 दिया, उधर क्या हो जाएगा, इसको देना था ना Q2 और Q4 देना था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, Q2 हो जाएगा -Q2 और Q4। अब इसमें कौन कौन सी चार्ज आप जानते हैं, Q3 और Q4, ये आप जानते हैं Q3 और Q4 दोनों बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 है आपके पास आसानी से आ जाएगा। तो Q1 और Q2 की वैल्यूज को आप अगर जान रहे हैं, Q3 और Q4 को कैंसिल कर दीजिए, Q1 Q2 की वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, इसका मतलब है आपके पास Q1 और Q3 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल लॉजिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर है, आ गया आपके पास सॉल्यूशन आ गया। बढ़िया से समझ लिए ना, हमने क्या किया था भाई, इसको हमने कंजर्व नहीं करेंगे, इसका Q1 Q2 को हमने 4Q दे दिया, यहाँ से कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के जब ये Q1 है तो फेसिंग -Q हो जाएगा, ये Q2 है तो -Q2 हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का निकाल लीजिए। पोटेंशियल लॉजिक क्या था, क्लू क्या था कि भैया B और A का
पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, तो Q1 Q2 आ गया, चार्ज आ गया। जब इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर आ गया, तो इसके और इसके ऊपर कितना जाएगा, ये तो हमारे पास निकल ही जाएगा। कैसे निकल जाएगा, Q3 Q4 बराबर है और बाकी चार्ज आपको पहले से ही पता है, तो जितना भी चार्ज आएगा दोनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो बचा हुआ चार्ज रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर फिर डाउट होता है, मैं बताता हूँ। देखिए आपके पास ये चार्ज मालूम, ठीक है, ये चार्ज मालूम, इसको मालूम हो गया, एक ये मालूम है और ये मालूम है, ये दोनों बराबर है, इस दोनों को बराबर कर दीजिए। उसके बाद इसका जोड़ दीजिए, इसका जोड़ दीजिए और उसको क्या कीजिएगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2Q3, ऐसे देखिए Q3 इसको ले लीजिए और इसको भी Q4 को 2Q3 ले लीजिए। अब आगे क्या करेंगे, दोनों का बाहर का फेस का तो ले लीजिए, अंदर का फेस का लीजिए, तो ये दोनों का देखिए, ये वाला और वो वाला दोनों का बाहर का आ गया, अंदर का कितना है -8Q/3, इसके अंदर का कितना है +4Q, यहाँ पर है ना -Q2 = 4Q, यहाँ पर माइनस कर देंगे, -4Q/3 आ गया। फिर से देख लीजिए, हमने पहले इसका Q3 को ले लिया और Q4 को, ये हो गया 2Q3। अब उसके बाद इसके अंदर को लिया -8Q/3, उसके बाद अब इसके अंदर को लिया, वो कितना है Q2 -4Q/3, Q2 का माइनस है, और सब मिला के कितना हो जाएगा 6 + 2 8Q। इससे आपके पास ये वैल्यू निकल जाएगा ना, Q3 = कितना हो जाएगा, उसको सबको कर दीजिए, 8Q + 8Q/3 + 4Q/3 और इसको डिवाइड कर दीजिए 2, अंदर लीजिए आंसर, जो Q3 आ जाएगा एंड Q4 आर इक्वल, इसमें आपके 6 सरफेस पर चार्ज आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने आपको हर तरह के प्रॉब्लम से रूबरू करा दिया, चाहे वो अर्थिंग का हो, बिना अर्थिंग का हो, या फिर प्लेट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया हो, हर स्थिति में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ जाएगा। अब देखिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आने से क्या हो गया कि आप इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, चार्ज पर यूनिट एरिया, जो एरिया दिया रहेगा, जो चार्ज दिया रहेगा। तीसरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, जब आपको चार्ज दे देगा तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस जोन का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इस जोन का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया मैंने इसमें कोई अगर चार्ज रख दिया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना एक्सीलरेशन लगेगा, ये भी निकालने में आपको काम देगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह से आपके पास अंदर का पोटेंशियल मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, चार्ज मालूम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम है, मतलब कंप्लीट एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक प्लेट। आज का क्लास मेरा यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा, जेईई में वही लड़का अच्छा रैंक ले आता है एडवांस लेवल पर जिसका कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होता है। क्यों, प्रश्न बदलते रहता है, हर समय नई सिचुएशन पर उनके सेटर बारीकी से प्रश्न को सेट करते हैं। प्रश्न 2 इक्वेशन या 2 लाइन का ही होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में गहरा होता है। आप कहते हैं प्रॉब्लम बहुत कठिन था या बहुत लेंदी था, वो तब होता है जब आप सही दिशा न चुनते हुए आप दिशा से भटक के लंबे रास्ता पर चले जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार जोर दूंगा कि जितने भी चीज़ों को पढ़िए, कंसेप्ट को प्रॉब्लम से एक्सट्रैक्ट कीजिए और उसको कहीं अलग जगह नोट कीजिए और उसे बार बार रिवाइज कीजिए। इसमें भी आपको मैंने थ्रस्ट एरिया बार बार बताता रहा था कि अर्थिंग पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे अर्थिंग के लिए होता है, और जब मैंने प्लेट को लगा दिया कौन कंजर्व करेगा, प्लेट को जब मैंने कनेक्ट कर दिया कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इन सब बातों को थ्रस्ट एरिया में डालिए, एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, प्रॉब्लम से निकाल के अपने पास रख लीजिए और देखिए फिर आपके साथ कितना बेहतरीन तालमेल के साथ आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए आज का वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियोज में मैं आपके आता हूँ, एक नए केस के साथ आता हूँ। मैं इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैपेसिटर प्लेट की कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए गुड लक है, रिवाइज कीजिए एंड कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द